हाँ तो बच्चों, हम लोग चलते हैं कक्षा 10वीं हिंदी के जो पद्य भाग की ओर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, एमसीक्यू की जो सीरीज प्रारंभ की है, उसी तारतम्य में आज हम लोग पहुंचे हैं पाठ 6 पद्य भाग जो है, ये पाठ 6 है इसका। और पाठ 6 के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो है मंगलेश डबराल, है ना। और कवि मंगलेश डबराल जो है, उनकी कविता है संगतकार। तो आज हम लोग संगतकार जो पाठ है, इसकी कविता है, इसके एमसीक्यू प्रश्न तैयार करेंगे, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करेंगे। और वही प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हम लोग अब प्रश्नों की ओर। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी पद्य भाग पाठ 6 संगतकार। और संगतकार के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे, एमसीक्यू जो प्रश्न है। और इस पाठ के जो लेखक हैं, हम सभी जानते हैं कि उनका क्या नाम है, मंगलेश डबराल। क्या नाम है? मंगलेश डबराल, है ना, जो है इस पाठ के लेखक हैं। और ये संगतकार जो पाठ है उसी को देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका। और प्रश्न उत्तर प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने मित्रों तक इसको और पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा ले सकें। और आपको पता है, मैं वही प्रश्न मैंने इसमें उन्हीं प्रश्न उत्तरों का समावेश किया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं, ये केवल इसमें 17 ही प्रश्न हैं, 17 प्रश्न हैं मात्र। और इन्हीं में से अपने को एक एक अंक के प्रश्न तैयार करने हैं। ये वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यू जिन्हें बोला जाता है। और उन्हीं प्रश्नों की जो सीरीज है हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और उसी के तारतम्य में हम पार्ट 6 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 5 तक पूरा कर लिया है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक अंक के। प्रश्न नंबर 1 है, मुख्य गायक की आवाज कैसी है? तो मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है दोस्तों? कड़कदार तथा गरजदार। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 है, मुख्य गायक की आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? मुख्य गायक की आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? मुख्य गायक की आवाज में, मुख्य गायक की आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? संगतकार का। किसका है? संगतकार का। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? क्या कारण है ऐसा जो मुख्य गायक का साथ देता है? तो इसका उत्तर है उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, है ना। मुख्य गायक की जो गायन शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए संगतकार जो है सब उसका सहयोग देता है मुख्य गायक का। प्रश्न नंबर 4 है, मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम, मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः कौन करता है? तो मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम था, जब मुख्य गायक कहीं अटक जाए या कहीं वो कोई अंतरा भूल जाए तो उसको धीरज बंधाने का काम कौन करता है? संगतकार उसका काम करता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? जब किसी सरगम को हम ऊंचे स्वर में गाते हैं तो ऐसे ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को हम क्या कहते हैं? तार सप्तक। क्या कहते हैं? तार सप्तक। प्रश्न नंबर 6 है, मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? संगतकार। कौन उठाता है मुख्य गायक के बुझते स्वर को? संगतकार उठाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मुख्य गायक के पीछे पीछे, मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? जैसे मुख्य गायक गाना शुरू करेगा, उसके पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराएगा? तो वो संगतकार दोहराता है। ठीक है। अभी हमने इतने प्रश्न देखे, अधिकतर प्रश्नों का उत्तर संगतकार ही आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इस पाठ का नाम ही संगतकार है। प्रश्न नंबर 8 है, इसके किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती? किसके नहीं, की आवाज में हिचक सुनाई देती है। तो किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है? संगतकार की आवाज में हिचक सुनाई देती है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
9 है, संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? क्या है संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध? तो संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध है मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। संगतकार का जो लक्ष्य है उसके विरुद्ध क्या सही है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो उसके लक्ष्य के विरुद्ध में है, तो उसका लक्ष्य नहीं है, तो उसका लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना, है ना। मुख्य गायक जो गाता है उसके अधिक ऊंचे स्वर में वो नहीं गा सकता, उसे उसका स्वर जो है मुख्य गायक से थोड़ा धीमा रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 10वां है, कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? मनुष्य का, है ना। वो संगतकार जो है अपने स्वर को जो मुख्य गायक है उसके स्वर से कम रखना, ये क्या मानता है? मनुष्य का। प्रश्न नंबर 11 है, संगतकार कविता के कवि कौन है? तो मंगलेश डबराल। संगतकार कविता के कवि कौन है? मंगलेश डबराल। इसके बाद एक प्रश्न नंबर 12वां है, मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? तो मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? तो मुख्य गायक की कैसी आवाज? टूटती बिखरती आवाज को बल दे करके संगतकार सहयोग देते हैं। मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? तो मुख्य गायक की जो टूटती और बिखरती आवाज है उसको बल दे करके संगतकार जो है उसका सहयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 13वां है, किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? ऐसा कौन है जिसको स्वर भूलने के बाद, जैसे स्वर भूल गया वो गाते गाते, तो किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? स्वर भूलने के बाद किसको अपने बचपन की याद आती है? तो जो गायक होता है मुख्य गायक, उसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है। किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? मुख्य गायक को। प्रश्न नंबर 14वां है, संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं ये पूरे के पूरे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनसे बाहर, इन प्रश्नों से बाहर परीक्षा में कोई संभावना नहीं है कि दूसरे प्रश्न आए, और यही महत्वपूर्ण है प्रश्न। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण, आप जब इन प्रश्नों को देखेंगे पढ़ेंगे तो अपने आप आपको लगेंगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? तो टेक को छोड़कर गीत का चरण। संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं? टेक को छोड़कर गीत का चरण, है ना। टेक को छोड़ दो और उसके बाद गीत का जो चरण है उसे अंतरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15वां है, डांडस बांधना का क्या पर्यायवाची है? जैसे कोई डांडस बांधता है तो उसका पर्यायवाची क्या है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, और आप तो 10वीं में पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। ये छोटी कक्षा का ही प्रश्न है, डांडस बांधना का क्या पर्यायवाची? तसल्ली या सांत्वना। किसी को हम तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं, तो डांडस बांधने कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, तान से आप क्या समझते हैं? तान, तान जो होती है, तान से आप क्या समझते हैं? तो तान से मतलब है संगीत में स्वर का विस्तार को, है ना। तान से आप क्या समझते हैं? संगीत में स्वर का विस्तार करना, संगीत में स्वर का विस्तार करना ही तान कहलाता है। प्रश्न नंबर 17वां है, संगतकार की आवाज मधुर होते हुए भी, मतलब संगतकार की जो आवाज है वो मीठी होते हुए भी, मधुर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई क्यों होती है? संगतकार की आवाज मधुर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई क्यों होती है ना? क्योंकि वह अपने आप को हीन समझता है। संगतकार की आवाज मधुर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई क्यों होती है? क्योंकि वह अपने आप को हीन समझता है, इसीलिए उसकी जो मधुर होते हुए भी कमजोर और कांपती हुई होती है, क्योंकि वो मुख्य गायक के पीछे गाता है और इसीलिए वो अपने आप को हीन समझता है। तो मित्रों, ये प्रश्न हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़े, समझे,
और ये इनकी मात्रा आपने देख ली है, 1 से लेकर के 17 प्रश्न हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें और चाहें तो आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इन्हें अच्छे से सुने, सुनने के बाद इन्हें अपने नोट्स में लिख लें। लिखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं मेरी अच्छी तैयारी हो रही है। और इसके बाद भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कोई भी आवश्यकता को पूरा करना है, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए। तो दोस्तों, हमने इस पार्ट को पूरा किया और अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले पार्ट पर, और उसकी वीडियो आप देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे।